तो ये 9 दिन का रिजल्ट देखिए, ये हमारे 20 दिन का रिजल्ट देखिए और ये 25 दिन का रिजल्ट देखिए। तो ये मिर्चे कैसे लगाए जाते हैं, ना हम सीड खरीदते हैं कहीं बाहर से, ना हम कहीं ऑनलाइन से बीज मंगवाते हैं, किसी से भी नहीं मांगने की जरूरत है। ये मिर्च के पौधे, ये मिर्च हमारे घर के ही किचन से ही निकल जाती हैं। मतलब कि सीड आपको कभी भी खरीदने की जरूरत नहीं है। कई व्यूवर्स की डिमांड आई थी कि मिर्चे के प्लांट कैसे लगाए जाते हैं, हमारे मिर्चे तो लगते ही नहीं है। तो भाई मिर्ची एक ऐसी चीज है जिसका स्वाद अगर खाने में ना हो तो अधूरा है भाई। मेरे कई व्यूवर्स की डिमांड आई थी कि मिर्चा हमें लगाना बताइए, तो आज उन्हीं व्यूवर्स के लिए ये मेरी वीडियो आई है जिन्होंने डिमांड करी थी कि मैम हमें मिर्च का पौधा दिखाइए कैसे लगाया जाता है। हम भी चाहते हैं घर के किचन में, घर के गार्डन में अपनी मिर्चा लगाना। तो ये मिर्चे पेड़ देख लीजिए आप, मेरे कैसा रिजल्ट आया है और कितने कितने दिनों बाद रिजल्ट आया है, आपके सामने है इतना शानदार रिजल्ट। तो ये मिर्च होने चाहिए, कौन सी हाई क्वालिटी होनी चाहिए जो मिर्चा हमारा अच्छा निकल आए। ये बात बिल्कुल सही व्यूवर्स ने बोली कि कौन सी क्वालिटी का बीज लें। तो वैसे तो मिर्चा हम लोग अपने हमेशा हम आपको, आप मेरी वीडियो पे आए हो तो आप हमेशा ये बात जानते हो मैं कभी बाजार से कोई चीज नहीं खरीदती हूँ। मेरे सब घरेलू चीज होती हैं और घर की चीजों से ही रिजल्ट मेरा 100% आता है। सालों से गार्डनिंग है, सालों का रिजल्ट देखते हैं आप कितना अच्छा रिजल्ट आता है। कई बार मिर्चों के पेड़ आपको दिखाए हैं, मिर्चा जिसमें लदी हुई थी। तो ये हम आए हैं अपने घर की मिर्चा लेके, लाल, ये लाल मिर्चा है और ये अपने घर की हरी मिर्चा है, ये देख लीजिए। तो ऐसा नहीं है कि हम लाल मिर्च से ही बीज निकाल सकते हैं, लाल से हरी से नहीं निकाल सकते हैं। मैं आपके पास दोनों सीड लेके आई हूँ और दोनों का रिजल्ट 100% आता है। इसका हमारा 10 दिन में अगर रिजल्ट आता है तो इसका हमारा 30 दिन में आता है। क्यों? क्योंकि ये हरी मिर्चा है, इसे निकलने में थोड़ा टाइम लगता है। ये हमारी मिर्चा पके हुए सीड है तो ये हमारे फट से निकल जाते हैं। मतलब कि 5 दिन में ही आपको इसका रिजल्ट शानदार दिखने लगेगा। अगर आपके पास लाल मिर्चा नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, जहां 10 दिन वहां 30 दिन सही। तो हरी मिर्चा का बीज चीरिए, यहाँ बीज से ऐसे चीरा लगाइए, इसमें कम से कम 40 बीज होंगे। कम से कम एक मिर्चे में 40 बीज होते हैं, तो हम लोग एक बीज से कम 40 सीड निकालते हैं। सीड निकालने के लिए हमको क्या करना है, आप यहाँ से मिर्चा लीजिए, बस ये आपने मिर्चा ली और आपके बीज देखिए, आपकी आंखों के सामने दिखाऊंगी कि इसमें कितने सारे मिर्चे आते हैं। ये देख लीजिए, ये हमारे पके हुए बीज होते हैं। इसमें हमें कोई तैयारी नहीं करनी होती है, कुछ भी नहीं होता है कि हमारा रिजल्ट इसका कितने दिनों बाद आएगा, क्योंकि इसका रिजल्ट वाकई में बहुत शानदार आता है। और इतना कौन सा रिजल्ट आता है, सारे बीज इकट्ठे बोए थे लेकिन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के निकले हैं। कुछ मिर्चे जल्दी, इसमें भी देखिए, ये मिर्चे देखिए, इनकी लंबाई देखिए, इसकी लंबाई देखिए, इसकी लंबाई देखिए और इसकी लंबाई देखिए। सारे मिर्चे इकट्ठे ही बोए थे, लेकिन कुछ मिर्चे जल्दी निकले, कुछ मिर्चे में टाइम लगा निकलने में और कुछ में बहुत जल्दी ग्रोथ हो गई। तो ये सब मिर्चे हम लोग कैसे निकाल सकते हैं अपने घर में, तो ये रिजल्ट देख लीजिए। हमने यहाँ पे लिया है एक छोटा सा, जब भी हम लोग सीड प्लानिंग करते हैं तो कोई भी आप बिल्कुल कोई गहरा बर्तन की जरूरत नहीं है, एक छोटा सा पॉट लीजिए, अपनी साधारण सी मिट्टी लीजिए, कुछ भी हमको इस समय अपनी मिट्टी में कुछ भी नहीं मिलाना है, बिल्कुल नॉर्मल सॉइल रहती है, नॉर्मल सॉइल लीजिए। बस एक हम लोग क्या करते हैं, हमारे गार्डन में मिट्टी में कोई फंगस ना लगे, सबसे डर हमारा होता है सीड में कोई फंगस ना लगे। तो सीड में हमारे फंगस ना ले, इसके लिए हमने अपने घरेलू चीज ली है, लकड़ी की राख। यहाँ हमने लकड़ी की राख ले ली और सिर्फ गार्डन सॉइल लिए। गार्डन सॉइल में कुछ भी नहीं मिला है, क्या मिला है, 20% रेत का हिस्सा, 20% रेत का हिस्सा जरूर मिलाएंगे, जिससे कि हमारी मिट्टी कीचड़ वाली ना बने, क्योंकि सीड में बिल्कुल ड्राई मिट्टी चाहिए होती है, बिल्कुल मिट्टी में गीलापन नहीं होना चाहिए, गीलापन होनी चाहिए, बस इतनी मिट्टी हो कि उसमें नमी हो। तो हमने देखिए यहाँ राख मिलाई अपनी, 10% राख मिला ली। कभी भी सीड लगाते हैं तो कोई भी बर्तन आप ले लीजिए, एक छोटा सा कप भी ले सकते हैं, एक मग भी ले सकते हैं, कोई भी। मैं तो अक्सर आइसक्रीम के पॉट में लगा देती हूँ, जो हम लोग के आइसक्रीम के मग होते हैं खाने वाले, जो हम लोग आइसक्रीम खाते हैं, मैं तो अक्सर सीड उसी में लगाती हूँ। तो ये आपको कर लिया 10% और 20% रेत का हिस्सा, बाकी हमारी सिर्फ गार्डन सॉइल है। कोई यहाँ पे कम से कम ये 40 बीज होंगे, ये 40 बीज है। अब 40 बीज को आपको क्या करना है, ये ऐसे रो बना सकते हैं, ऐसी नाली बना सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, मैं तो एक तरीके बस आपको दिखाती हूँ लगाने के। तो आपने एक बीज यहाँ लगाया, एक यहाँ लगाया, एक यहाँ, ऐसे ऐसे थोड़ा सा बीज लगाने में कोई वो नहीं होता है कि हमको कितनी दूरी बनानी है, क्या करना है, बस ये ध्यान रखिएगा पानी का, इसमें सबसे ज्यादा पानी का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये आपने इस तरह के बीज लगा लिए।
ये आपने बीज लगाए। अब इसके बाद ऊपर से थोड़ा सा कवर कर देंगे, यहाँ मट्टी, ये मट्टी। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें देखना है क्या करना है, हल्का सा आपको इसको पानी का छिड़काव जरूर करेंगे क्योंकि नमी बनानी है। पानी का छिड़काव भी देख लीजिए, या तो स्प्रे बॉटल लीजिए, स्प्रे बॉटल से हल्का सा पानी का छिड़काव कर दीजिए, बस। ये आपने हल्का सा पानी का छिड़काव कर दिया। इसको आपको सेमी शेड में रख देना है, काम खत्म। यहाँ रख दिया, सेमी शेड में इसको रख दिया। अब इसके बाद हम लोग 10 दिन बाद मिलते हैं। ऐसा निकला है, ये हमारा 10 दिन का रिजल्ट है। मतलब 10 दिन में इतने जरा जरा से महीन महीन, जैसे ये देखिए आप महीन महीन जैसे ये निकल रहे हैं, इस तरह के सीड आपके निकलेंगे छोटे छोटे से। क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारे बीज डाले थे, उसमें से कुछ बीजों का मैं आपको एक टाइम बता रही हूँ कि जैसे ये छोटा सा एक थोड़ा सा निकलता हुआ दिख रहा है आपको कैमरे में, ये आपको दिख नहीं रहे होंगे कैमरे में शायद, बिल्कुल महीन महीन है। तो इस तरह के हमारे सीड निकलते हैं जब भी निकलते हैं। तो इसमें आपको ना धूप दिखानी है, ना इसमें आपको पानी डालना है। आपको क्या करना है, एक नीचे यहाँ पे टब बिछा देना है, यहाँ टब लगाइए, पानी भर दीजिए। क्योंकि अपने यहाँ पे गमले में जब भी हम लोग कोई भी ड्रेनेज वो बनाते हैं, सीड लगाते हैं, तो यहाँ पे छेद होता है, उसको आपको इसमें ऐसे रख देना है। तो नीचे के पानी से ही इसमें हल्की हल्की नमी आती जाएगी। इससे आपका क्या होगा, बीज आपका टेढ़ा नहीं होगा, सीड आपका टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा, बहेगा नहीं, आराम से सीड निकल आएंगे। क्योंकि इसमें देखिए दो दो डंगाले निकल आई हैं। मतलब आप सोचे दोनों का एक साथ दिखा रही है, हमें तो अंतर नहीं समझ में आ रहा है। अंतर समझ में जब आएगा जब हम आपको बताएंगे। ये देखिए यहाँ पे 2 डंगाले निकली हैं, ये देखिए ये 2 डंगाले निकली हैं। तो ये हमारा है 20 दिन का रिजल्ट। 20 दिन का हो गया आराम से। 20 दिन के जब हमारा रिजल्ट आ जाता है तो आपको मिर्च शिफ्ट करने की जरूरत पड़ जाती है। ये हमारा 25 दिन का है। अब यहाँ क्या है, जैसे मैंने अभी आपको इसमें बीज दिखाए लगा के, तो ये सारे बीज इकट्ठे हो गए। यहाँ पे मैंने फैलाए नहीं, इकट्ठे डाल दिए, तो ये इकट्ठे हमारे सीड निकल आए हैं। अब इसे हमें क्या करना है, अब हमारा ये टाइम आ गया है जब आपके 25 दिन के पौधे हो जाते हैं। 25 दिन के बाद पौधों को आपको शिफ्ट करने की जरूरत पड़ती है। ना कोई महंगे आपको ग्रो बैग दिखाऊंगी, मैं ले आई हूँ कबाड़ का थर्माकोल का बॉक्स। देख सकते हैं ये थर्माकोल का बॉक्स कबाड़ में पड़ा था, जो मैं उठा लाती हूँ, कई उठा के लाई हूँ, जो आपको अब वीडियो में दिखाती हूँ। क्योंकि थर्माकोल के बॉक्स में क्या होता है, अपने सीड बहुत अच्छे से, जो भी हम लोग प्लानिंग करते हैं पौधों की, बहुत, एक तो इसमें गहराई बहुत होती है, मेन चीज इसमें ठंडक होती है, मट्टी कीचड़ वाली नहीं बनती। अब जरूरी नहीं लोगों के पास हो, तो मतलब ये मैं एक बात बता रही हूँ सहूलियत के अनुसार। जो आपके पास, मेरे पास तो फ्री की बोरियां होती हैं, फ्री के तसले होते हैं, कोई महंगा पॉट नहीं है, कोई 10 इंची 20 इंची पॉट नहीं, कोई 20 इंची ग्रो बैग नहीं है। घर का थर्माकोल का बॉक्स, टूटा हुआ कबाड़ का बॉक्स लाई हूँ। अब इसे हमें भरना है। कैसे भरना है, मिर्च के पौधे जब हमारे 3 इंची 4 इंची पौधे हो जाते हैं, अब ये हमारे समझ लीजिए 2-2 3-3 इंची पौधे हो गए हैं। मतलब 25 दिन के पौधे जब आपके मैच्योर हो जाएं, 25 दिन में आपको इनको शिफ्ट करना है। कौन सा, कम से कम 20 इंची बैग लीजिए, 20 इंची पॉट लीजिए, 20 इंची गहराई लीजिए, उसमें कम से कम, जब आप, क्योंकि अगर आपको ढेर सारी मिर्चें अपने घर की लेनी है, में कम से कम सैकड़ों मिर्चियां निकलती हैं। ये बात हकीकत है और ये सच है, क्योंकि मेरे जो व्यूवर्स पुराने होंगे उनको पता होगा, मैंने कई बार मिर्चे दिखाए हैं अपने गार्डन में, टेरिस गार्डन में, क्योंकि मिर्चे मेरे यहाँ बंदर नहीं तोड़ते हैं, तो मिर्चे मैंने कई बार आपको दिखाए है। और हमेशा की तरह आ गई हूँ कबाड़ा सामान लेके आपके पास। हमको इसको कैसे भरना है इतना बड़ा बैग, क्योंकि टेरेस गार्डनिंग की सबसे बड़ी समस्या होती है वजन की। वजन हमारे टेरेस गार्डन में ना हो, इसके लिए हम लोग डिफरेंट टाइप के उपाय करते हैं, जिसमें बिल्कुल भी हमारे को लगे ना, लोगों को परेशानी ना हो कि हमने इतने भारी भारी बैग अपने टेरेस में भर दिए हैं। तो यहाँ हम कबाड़ का बिल्कुल हल्का सा थर्माकोल लेके आए हैं, जो हमारा एक हाथ से उठ जाता है। और इसको भरने के लिए भी बिल्कुल हल्का वजन लगाना है। हल्का वजन का मतलब अपना किचन कंपोस्ट हो सकता है। बरसात के टाइम है, मेरा इस समय चल रहा है जुलाई का टाइम, तो सबसे ज्यादा आपको इस बात का ध्यान रखना है, गीला कचरा नहीं लेंगे। कचरा ले सकते हैं किचन का, लेकिन ड्राई ले सकते हैं। जिसने सुखा रखा है वो लोग ठाट से ले सकते हैं। मेरी तो हमेशा साल भर की तैयारी चलती है, इसलिए मेरे पास आपको किचन का सब कुछ मिलेगा, सूखा भी मिलेगा, गीला भी मिलेगा, पत्तियां भी मिलेंगी, लकड़ी भी मिलेगी, लकड़ी की राख भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। क्योंकि भाई एक दिन की गार्डनिंग नहीं है, सालों की गार्डनिंग है, तो तैयारी परमानेंट चलती रहती है। आज किस तरीका देख लीजिए, ये अपने गार्डन का, अपने किचन का सूखा कचरा है, ये देख लीजिए, ये लेमन का छिलका है, बिल्कुल ड्राई है। आपको समझ में ही नहीं आ रहा होगा कि लेमन का छिलका है। तो इस तरह की सब्जियां आपको किचन की लेनी है, छिलके जो बिल्कुल ड्राई हैं। तो इसमें मेरे लौकी, खीरा, खरबूज, तरबूज सब कुछ है, जो मैंने अपनी गर्मियों में बिल्कुल धूप में इनको सुखाया था। बाकी पीपल की पत्तियां हैं। और इसमें सबसे बड़ी चीज जो है, हमने अभी आपको बताया कि मट्टी बिल्कुल कीचड़ वाली नहीं होनी चाहिए, उसके लिए हमने थोड़ा सा रेत भी मिला रखी है। ये देखिए
थोड़ी सी इसमें रेत मिली आपको दिख रही होगी, तो ये हमारा रेत मिलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने अलग अलग चीज आपको नहीं दिखाई, टाइम बहुत लग जाता है मेरी वीडियो में। तो ये हमने पूरा इसमें इस तरह से बैग भर लिया। जब हम लोग बैग, कितना बैग हमें भरना है अपने कचरे से, क्योंकि मेरा गार्डनिंग का तरीका बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि मैं हमेशा आपको ऐसी चीजें दिखाती हूँ जो आप लोग घर में आसानी से ले सकते हैं। कोई आपको दिक्कत नहीं है लगाने में, कोई भी प्लांट लगाने में आपको दिक्कत कभी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेरी वीडियो में आपको कभी भी कुछ ऐसा मैं आपको सामान नहीं दिखाऊंगी। बहुत अच्छे से जानते हो, बिल्कुल 100% रिजल्ट आता है। कभी भी मेरा रिजल्ट फेल होगा आपको मैंने नहीं दिखाया, हमेशा 100% दिखाती हूँ रिजल्ट। तो यहाँ देखिए, अब हमने यहाँ देखिए मटर के छिलके भी है मेरे, इसमें काफी कुछ कचरा मिला हुआ है, देख लीजिए इतना मैंने कचरा मिला दिया है। अब इसमें हमें क्या करना है, अब इसमें हमें मिट्टी डालनी है। क्यों? क्योंकि कभी भी कोई सीड लगाते हैं तो मिट्टी डालने की जरूरत ज्यादा पड़ जाती है, क्योंकि बिना मिट्टी के हम लोग के सीड, जब भी हम लोग के पौधे होते हैं, चिपकते नहीं है। चिपकना जरूरी है भाई, सीड लगाएंगे तो मिट्टी चाहिए है। दिया है आपकी आंखों के सामने कचरे से। अब इसमें थोड़ा सा हम लकड़ी का राख जरूर डालेंगे, क्योंकि मिर्चा का प्लांट ऐसा है, दिखने में बहुत कड़वा होता है, हम लोग चींटी मारने के भी दिखाते हैं मिर्चों को, लेकिन मिर्चे में क्या होता है, फंगस बहुत लगती है, फंगस और मडोरिया रोग बहुत लगता है। तो शुरू से ही हम लोग को इसकी मजबूती देनी है। मजबूती देने के लिए आप नीम खली का यूज कर सकते हैं, आप राख का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या बाजार का कोई भी फंगिसाइड यूज जरूर कीजिएगा। ये 4 चीजें मैंने बता दी हैं। इसके बिना मिर्ची का प्लांट कभी शिफ्ट मत कीजिएगा, क्योंकि शुरू से ही अगर आप मिर्ची का प्लांट मजबूत नहीं बनाएंगे तो आपका मिर्च का प्लांट शुरू से ही खराब हो जाएगा। सबसे ज्यादा उसमें मडोरिया रोग लग जाता है। तो इस बात का बहुत ध्यान देना है कि आपको 20% कम से कम नीम खली लेनी है, क्योंकि हमने 20 इंची पॉट लिया है। 20 इंची पॉट में सिर्फ हमने कचरा भरा है, अपनी गार्डन सॉइल थोड़ी सी 10% गार्डन सॉइल डाली है, और 10% हमने इसमें 20% रेत डाली है, और इसमें हमने कम से कम 20% नीम खली, राख 20% ले लीजिए, जो भी फंगीसाइड आप यूज करते हैं। अब हमने यहाँ क्या किया, इतना हमने डाल दिया। अब हमारा ये टाइम आ गया पौधों को निकालने का। तो पौधों को निकालने का बहुत ही आराम से आपको पौधे निकालने हैं, क्योंकि ये इतने नाजुक पौधे होते हैं कि आप जरा सी आपने सावधानी खराब करी तो ये पौधे आपके तुरंत डेड हो जाएंगे, क्योंकि अभी ये मैच्योर हुए ही नहीं है। लेकिन हमें शिफ्ट करना जरूरी है, क्योंकि अभी से इसको मजबूती नहीं देंगे तो ये देखिए अभी से टेढ़े होने लगे हैं यहाँ पर। तो इसलिए हमको इसको शिफ्ट करना ही पड़ता है बड़े गमलों में। या तो आप शुरू से ही बीज इतने बड़े पॉट में अगर लगा लेंगे, सिर्फ आप इतने बड़े पॉट में कम से कम सिर्फ 4-5 बीज डालेंगे, जिससे 4-5 बीज में आपके 2 सीड अच्छे हो जाएंगे, 4 सीड मर जाते हैं। तो इकट्ठे आप कम से कम इस इतने बड़े बैग में अगर आपको डायरेक्ट सीड लगाना है वो भी लगा सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको कष्ट ज्यादा नहीं होगा। लेकिन भरने का तरीका यही लीजिएगा, डायरेक्ट सीड भी डाल सकते हैं, इससे आपको शिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन शिफ्ट करना हमको आपको दिखाना है, क्योंकि व्यूअर्स की डिमांड आई थी कि भाई कितने बड़े पौधे हो जाते हैं, तब हमको शिफ्ट करना होता है। अब निकालने का तरीका देख लीजिए भाई, नहीं तो आप सोचे कि हमने आपको निकालने के तरीके दिखाए नहीं। बिल्कुल आपको कोई नुकीली चीज लेनी है, बिल्कुल नीचे डालना है और ऐसे निकालना है इसको कि आपकी जड़ को कहीं दिखे ही ना, इसकी जड़ दिखनी नहीं चाहिए। बिल्कुल इतनी सावधानी से आपको ये मिर्च के पौधे लेने हैं। अब ये मिर्च का आपने निकाला, इसके बाद आपने जिस मट्टी से निकाला है उसको आपको लड्डू जैसा बनाना है, जिससे कि आपकी जड़ में बिल्कुल भी कोई भी जरा सा हम लोग कष्ट ना दे इसको, क्योंकि ये अभी बहुत छोटा सा बेबी प्लांट है। अगर जरा सा हमने इसको कष्ट दे दिया तो इसकी कमर टूट जाएगी, जड़ टूट जाएगी, तो ये फेल हो जाएगा हमारा। अब आपको देखिए ऐसे ये प्लांट आपको ऐसे रखने हैं, फिर आपने यहाँ से एक निकाल लीजिए, खूब इसको अलग अलग कर दीजिए, क्योंकि 2 इकट्ठे। अब ये देखिए ये जड़ आई है आपकी, ये देखिए ये जड़ निकली है। इन जड़ों को आपको बिल्कुल भी हानि नहीं पहुंचानी है, बिल्कुल भी। बस इसमें लड्डू ऐसे बनाने हैं, लड्डू जैसे बना के इसको आपको शिफ्ट कर देना है। मिर्च का जैसे हमारा इतना 20 इंची पॉट है, तो हमने यहाँ पे थोड़ी सी कितनी 2-2 कम से कम 4-4 ये 4-4 उंगल के हिसाब से दूरी बनाए रखना है, क्योंकि पॉट हमारा काफी बड़ा है। तो मिर्च हमारी 3 प्लांट हम इसमें आराम से लगा सकते हैं। 20 इंची बैग ध्यान रखिएगा, 20 इंची कुछ भी लीजिए जब पौधों को शिफ्ट करते हैं, तो इतना बड़ा बैग हम लोग को लेना पड़ता है। इतना बड़ा बैग ले लीजिए आराम से ठाट से, और इसके बाद एक बैग में या तो 2 मिर्चे के प्लांट या 3, बस ये मिर्चे आपको रखने हैं। इसके अलावा बिल्कुल आप इसमें भीड़ नहीं करेंगे, ना हौच पौच करेंगे, नहीं तो आपके प्लांट लगने की जगह खराब भी हो सकते हैं। इस बात का डाल चुके हैं, क्योंकि हमने इसमें इतनी मजबूती दे दी है कि अब हमें इसमें कुछ भी जरूरत नहीं है डालने की। अब इसके बाद जब ये हमारी ग्रोथ पकड़ना शुरू हो जाएंगे प्लांट,
ये बात ध्यान रखिए। जैसे ही ग्रोथ पड़नी शुरू हो जाएगी, कम से कम हमारे जैसे 25 दिन पुराने प्लांट है ये, फिर हमारे 25 दिन और हो जाएंगे जब ये कम से कम हमारे, मतलब कहने का मतलब है ये 2 इंची अभी है, 10 इंची रख लीजिए। 10 इंची प्लांट जैसे ही बड़े होंगे तो आपको क्या करना है, एक सीजर लेनी है और सीजर से ऊपर की टिप तोड़ देंगे आप इसका। जब आप इसकी ऊपर की पंचिंग कर देंगे, ध्यान रखिएगा 10-15 दिन बाद, 15 दिन बाद जब आपके प्लांट इतने बड़े हो जाएंगे, मतलब गमले से बाहर आ जाएंगे इतने बड़े, तब आपको सीजर से इसकी ऊपर की पंचिंग कर देनी है। ऊपर की पंचिंग कर दीजिए। कोई फर्टिलाइजर नहीं डालना है, कोई खाद नहीं डालनी, कोई कंपोस्ट नहीं डालनी, क्योंकि हमने मजबूती कम से कम 2 महीने की इसमें मजबूती करी है, तो आपको ऊपर से कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। बस क्या करेंगे आप इसको, जब आपके पेड़ काफी अच्छे ग्रोथ पकड़ लेंगे, बड़े बड़े होने लगेंगे, तो आपको हर 15 दिन में एक छाछ का फर्टिलाइजर देना है। इसको छाछ का फर्टिलाइजर दीजिए, क्योंकि मिर्चे में सबसे ज्यादा कैल्शियम की जरूरत होती है और कीड़े मडोरिया रोग बहुत लगता है, इसमें फंगस लगता है, पेड़ मुड़ने लगते हैं, पत्तियां मुड़ने लगती हैं, इसमें कीड़े पड़ जाते हैं। इसलिए आपको हर 15 दिन में छाछ का, खट्टी छाछ, कम से कम 5 दिन पुरानी छाछ चाहिए, उसका आप इसमें छिड़काव कीजिए। बस इतना सिर्फ काम करना है, कोई खाद नहीं डालनी, इस बात का ध्यान रखिए। महीना, 2 महीना, 3 महीना, 3 महीने में ही आपका ये प्लांट मैच्योर हो जाएगा और ढेर सारी मिर्चियां आपकी तैयार। मतलब मेरे पास रिजल्ट नहीं है, मेरी पहले की बहुत पुरानी वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने मिर्चे दिखाए हैं, इतने इतने मिर्चे लदे थे, छोटी सिर्फ इतनी सी बाल्टी में मैंने, और रिजल्ट जब आएगा तो ये बात आप अच्छे से जानते हो, कोई पीछे तो मैं रहने वाली नहीं हूँ, सारा रिजल्ट जो आपको दिखाऊंगी जब मेरा रिजल्ट आएगा। तो चलती हूँ फ्रेंड, आज का वीडियो हो गया मेरा कंप्लीट और काफी शानदार वीडियो रहा, मुझे पूरा इंतजार है इसका जब मेरी मिर्चियां आएंगी, क्योंकि तब वीडियो आपके सामने आ जाएगी, तब आप देखिएगा मिर्ची अपने घर में कैसे ढेर सारे लगते हैं। तो चलती हूँ, फिर आती हूँ कुछ लेके आपके फ्रेंड। बाय बाय।